बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना दीदारगंज में गोवाई में महिला एवं उसकी नातिन की हत्या के मामले में पुलिस से मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त घायल हो गया है। उसके कब्जे से लूटे गए 9,64,000 रुपए नगद, कई जेवरात, घटना में इस्तेमाल आला कत्ल व असलहा बरामद हुआ है। जघन्य हत्याकांड से जनमानस में काफी आक्रोश था, जिसका पुलिस टीम ने मात्र 35 घंटों में ही खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी जोन वाराणसी द्वारा 50,000 रुपये व डीआईजी परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा 50,000 रुपये तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000 रुपये से घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया। घटना के बाद मामले में वादी शिवशंकर गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल गुप्ता ने तहरीर दी थी कि उसकी भयहू लीलावती उम्र करीब 50 वर्ष और नातिन आंचल उम्र करीब 13 वर्ष की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस को सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि डबल मर्डर से संबंधित एक व्यक्ति अरनौला के साधन की तलाश में खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अरनौला के पास से एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसने अपना नाम चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, ग्राम गुवाई, थाना दीदारगंज बताया। उसकी जमा तलाशी लेने पर उसके जेब से 74,000 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुआ। गहनता से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला और बताया कि शेष पैसा और आला कत्ल पहसुल अमृतगंज बाजार में अपने खेत में छिपाया है। पुलिस द्वारा अमृतगंज बाजार के पास स्थित खेत से घटना के दिन पहने हुए खून से सने कपड़े में 8,90,400 रुपए, एक जींस का पैंट, जूता और सफेद बनियान और आला कत्ल पहसुल बरामद किया गया। अभियुक्त को थाने लाकर विस्तृत पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। गांव में ये चर्चा थी कि लीलावती जमीन लिखाने के लिए प्रयास में थी और उसके लिए पैसा इकट्ठा करके घर में लाकर रखी है। 12 मार्च 2022 की रात्रि में करीब 8:30 पर लीलावती के घर का चैनल खुला हुआ था तो मैं चुपके से घर में घुसकर बरामदे में रखे तख्ते के नीचे छुप गया। रात में लीलावती और उसकी नातिन चैनल में ताला बंद करके सो गई। मैं वहीं छिपा रहा। रात में लीलावती बाथरूम करने उठी, तब मैंने उसके सिर पर लोहे के पाइप से वार कर दिया। उसकी हत्या के बाद उसकी नातिन की भी हत्या की। जल्दी जल्दी बक्से की चाबी खोजी और बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी चाबी को लेकर कमरे में रखे बक्से का ताला खोला, जिसमें पैसे और जेवर मुझे मिले थे। पैसे और जेवर एक झोले में रखकर मैं छत पर पहुंचकर छत से लगे अमरूद के पेड़ के सहारे उतरकर वहां से भाग गया। जेवर और आला कत्ल पाइप बैरगडी तालाब के पास छिपाया हूं। पुलिस टीम मौके पर बरामदगी के लिए पहुंची तो अभियुक्त द्वारा जेवर और आला कत्ल पाइप देते हुए वहां पर पूर्व से छिपाए गए तमंचे को एकाएक उठाकर पुलिस पार्टी पर भागते हुए 4 फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ किए गए न्यूनतम फायर से अभियुक्त के बाएं घुटने में गोली मारी तथा पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लिया गया। इलाज के लिए अभियुक्त को अस्पताल लाया गया है। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते, जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीज़ें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले, तो लेबर के तौर पे इसने वहाँ पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था।
घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गए, वहाँ भी हमला किया, रॉड से हमला किया। एक बच्ची थी 13 साल की जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहाँ पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहाँ से लूट लिए गए और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहाँ से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम फर्स्ट सेकंड, सर्विलांस टीम, इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपये से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। क्या था मकसद, क्या था जो हत्या किया गया? विशुद्ध रूप से लूट का था ये इस घर में, क्योंकि इस घर से पूर्व से परिचित था। इसको ये भी जानकारी थी कि जो मृतका है वो किसी ज़मीन को खरीदने वाली है, इसलिए उनके पास पैसा रखा हुआ है। और ये 10 तारीख को इनके घर पे आया था बिजली ठीक करने के बहाने, तब भी इसने पूरे घर की रेकी कर ली थी क्योंकि ये इनसे इन्हीं के गांव का था, पड़ोस का था, परिचित था, इसलिए मृतका को इसके ऊपर शक भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को इसने अपने दिमाग में रखा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।